शुरू करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बच्चों टॉपिक डिटेल में नहीं है, सीबीएसई में तो है ही नहीं, नीट में भी डिटेल में नहीं आता। द ओनली थिंग दैट कम्स आउट ऑफ दिस टॉपिक इज एक न्यूमेरिकल अगर आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या आता है, कैसे आता है न्यूमेरिकल, तो वी विल बी कवरिंग दैट थिंग इन द टुडेज क्लास, राइट। बट न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें थोड़ा सा पहले ब्रीफ अप करना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर में एक्चुअली बेसिक बेसिक चीजें करेंगे ट्रांजिस्टर की। विल नॉट बी गोइंग इन वेरी डिटेल ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। इसकी वर्किंग पे, फंक्शंस पे, यूजेस पे, इन सब चीजों की चर्चा हम नहीं करेंगे आज। जो जितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दोज थिंग्स, राइट। वैसे टॉपिक ये लंबा है, वास्ट है, बट उतने की हमें जरूरत भी नहीं है, ओके। तो ट्रांजिस्टर जो है कई बार घरों में यूज किया जाता है वर्ड में भी, जैसे पुराने ना वो रेडियो टाइप आते थे उसको ट्रांजिस्टर बोलते थे, बट ट्रांजिस्टर एक्चुअली में वो ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर उसके अंदर लगने वाला एक कंपोनेंट होता है। ट्रांजिस्टर क्या है, डायोड के जैसे ही एक, जैसे डायोड इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड व्हिच इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स पी एंड एन टाइप, ऐसे ही ट्रांजिस्टर भी एक अनदर टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच इज मेड अप using P and N type सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। डायोड में कितने सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं? दो। ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं 3, राइट। तो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है इट इज मेड अप ऑफ 3 सेमीकंडक्टर्स। 3 में से 2 एक तरह के होंगे, एक तरह का होगा। तो मतलब जो टाइप्स, इसकी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं दे आर, 2 हैं। एक NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, और दूसरी है PNP ट्रांजिस्टर, राइट। ठीक है जी। तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है इसमें ना 3 रीजन्स होंगे, 3 रीजन्स होते हैं, मतलब 3 तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, ओके। तो दीज आर 3 रीजन्स। पहला रीजन इसमें जो है दैट इज N रीजन, दूसरा रीजन जो होता है दैट इज P रीजन, तीसरा रीजन जो होता है दैट इज अगेन N रीजन इन दिस केस, ओके। एंड इन 3 रीजन्स के नाम भी हैं। पहले रीजन को हम बोलते हैं एमिटर, दूसरे रीजन को हम बोलते हैं बेस। तेरे को कैसे पता है? सर हमें पढ़ाते थे रोबोटिक्स में। हाँ, रोबोटिक्स में आता है, राइट। दूसरा और तीसरे को हम बोलते हैं कलेक्टर, राइट। तो ये 3 रीजन्स हैं इस ट्रांजिस्टर के। एनपी एन हो चाहे पीएनपी हो, इनके नाम वही रहेंगे, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है जी। तो ये इनके 3 टाइप ऑफ, सॉरी 3 अपना सेमीकंडक्टर्स को यूज करके हमने एक ट्रांजिस्टर बना दिया। एमिटर को एमिटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट एमिट्स, इट इज बेसिकली इट इज रिस्पांसिबल फॉर द एमिशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ओके। कलेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कलेक्ट करता है चार्ज कैरियर्स को, राइट। क्यों करता है, कैसे करता है, उन सब चीजों में आज हम नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वर्किंग एंड ऑल इस आपकी इसके सिलेबस में नहीं है। ये तो उसका डिवाइस का शेप मतलब वो हो गया, लेकिन सिंबल होता है इसका एक, वी हैव अ डेडिकेटेड सिंबल, ओके। हर बार हम ये डिवाइस ऐसा नहीं बना सकते, वी हैव अ सिंबल। सिंबल कैसे बनता है इसका, गोल चक्कर में एक ऐसे बनाया जाता है, बीच में ऐसे करके, फिर ये साथ साथ में ना बनाते रहना तुम लोग ना। ये हो गया ऐसा ऐसा, सीधी लाइन, सीधी सी लाइन, हाँ हाँ ये है।
तो इसमें से एक लाइन हम इधर से निकाल देंगे, एक लाइन जो है यहां से कनेक्शन दे दिया, एक कनेक्शन हमने इधर से दे दिया। ये जो लिटी हुई लाइन है ना इधर, ये जिसमें बेसिकली दो दूसरा वी टाइप बना रहा है, तो इस टर्मिनल को हम बोलते हैं बेस। बेस इज which is like it is acting as a base of base, जिसपे एमीटर और कलेक्टर टिका हुआ है। इसको एमीटर साइड बोल दिया हमने और दूसरे को कलेक्टर साइड बोल दिया हमने। ठीक है जी, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरी साइड भी बनाना है हम। मैंने कॉपी कर लिया, तुम लोग बना लेना दूसरी साइड फिर से। ठीक है, ये मिटाते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है, वो ये है, इसमें ना जैसे अगर मैं एमीटर बेस और कलेक्टर ना लिखूं, एक बार बताओ कि एमीटर कलेक्टर एंड बेस में ना लिखूं तो क्या मुझे इस सिंबल की शक्ल देख के बेस पहचान में आ जाएगा? यस सर। यस सर। बिल्कुल, ये तो शक्ल देख के जहां पे ये बना हुआ है वो बेस है, वो तो पहचान में आ गया, लेकिन क्या मुझे एमीटर और कलेक्टर पहचान में आ जाएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। तो एमीटर और कलेक्टर को पहचान अलग रखने के लिए हम एमीटर वाली साइड में ना करंट की एरो शो करते हैं। ठीक है, करंट जाता है फ्रॉम पी टू एन, हमेशा करंट जाता है फ्रॉम पी टू एन। तो पी कौन सा इधर बेस है, ये एन है, तो पी टू एन हमने करंट बना दिया, ये डायरेक्शन बना दी पी टू एन की। ठीक है, तो ये तुम लोगों का जिस साइड में एरो बनती है वो एमीटर साइड होती है, एमीटर वाली साइड एरो बनती है, कलेक्टर वाली साइड एरो नहीं। अब हम इस अकेले सिंबल को देख के क्या ये बता सकते हैं कि एमीटर कौन सा और कलेक्टर कौन सा है? यस सर। और क्या अकेले सिंबल को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि ये एनपीएन है या पीएनपी है? नो सर। नहीं बता सकते। नहीं। सिंबल को देख के बता सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, पी टू एन जाता है ना करंट। पी टू एन करंट जाता है, करंट की डायरेक्शन बनानी है पी टू एन, तो बेस टू एमीटर जा रहा है, मतलब बीच में पी है, बेस पे पी है। अब सब चीज तुम लोग रेप्लिकेट करोगे दूसरी साइड पीएनपी में। ठीक है, इधर है पीएनपी, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी। ठीक है जी, अब एमीटर कलेक्टर बेस, मुझे बताओ एरो में किधर से किधर बनाऊं? एमीटर से बेस की तरफ। एमीटर से बेस की तरफ बनेगी एरो, बिल्कुल सही बात, इस तरफ एरो बन गई। ठीक है, दिस इज पी एन एंड दिस इज पी। तो ये हमारे पास सिंबल्स हो गए। दोनों में। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ एक दो चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, वो ये है, एक नंबर 1 कि भाई जो एमीटर करंट, देखो एमीटर जो है वो मेजर वो है जो ना चार्ज गिवर टाइप्स ऐसा होता है ना, तो चार्ज कैरियर गिवर, तो इसने यहाँ से कैरियर निकले, यहाँ से मेजर करंट जो है वो निकला, कुछ बेस में चला गया, मान लो इधर से 100 करंट इधर से वो निकले इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सारे इधर गए। पी ने बेस ने 5 रख लिए, बेस ना बहुत कम रखता होता है, 5 इसने रख लिए, बाकी आगे 95 इसने भेज दिए, ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि करंट इन एमिटर इज इक्वल टू करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक आपको याद रखनी है इक्वेशन, करंट इन एमिटर इज इक्वल टू करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, इसको याद कर लो, अपने दिमाग में चिपका लो, रगों में बसा लो। तो इसमें IE है एमिटर करंट, इसको टर्मिनोलॉजी इसको ऐसे बोलते हैं, IB है बेस करंट,
एंड IC है कलेक्टर करंट। ठीक है, ये हो गया। लिख लिया यहां तक? ठीक है जी, चिपका लिया? यस सर। ओके, नाउ इसके बाद ये तो हो गया जनरल काम, है ना। अभी जैसे उसकी बायसिंग होती है ना, डायोड्स की बायसिंग करते हैं, राइट। ऐसे ही इसमें भी बायसिंग टाइप होती है चीज। उसमें बायसिंग टाइप करने का मतलब ये है कि हम ना दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं इसमें। एक होती है कॉमन बेस, एक होती है कॉमन कलेक्टर। कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो चीज मैं बोल रहा हूं, अगर मैं कॉमन बेस बोल रहा हूं let's say, तो कॉमन का मतलब ये है कि बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कॉमन बेस का मतलब ये होगा, लेट्स से मैंने क्या किया, ऐसे है ना, मैं ये बेस है, तो ये इनपुट सर्किट है इधर और ये आउटपुट सर्किट है। ऐसा से कुछ सर्किट होता है ना, ऐसे कुछ। तो बेस जो है दिख रहा है इनपुट और आउटपुट में कॉमन है। यस सर। दिस इज व्हाट? कॉमन बेस। बेस। दिस इज कॉमन बेस सर्किट। ठीक है जी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं कॉमन बेस। कॉमन कलेक्टर होती है जब कलेक्टर कॉमन होता है। अच्छा, इधर बेस बताओगे मुझे कौन सा है? लेफ्ट, ऊपर, नीचे? लेफ्ट वाला। ठीक है। कॉमन कॉमन कलेक्टर होता है, ऐसे ही कॉमन एमिटर होता है। मान लो मैं अगर कॉमन, जैसे वो कॉमन बेस बनाया था, मैं अब बना रहा हूँ कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर CE। तो इस साइड में एमिटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। एरो किधर बनता है? B और E में। एरो किधर बनता है? B और E में, B और C में, C और E में। बी और बी ई और में। ई में। B और E में। तो मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, वो डिपेंड करता है NPN है, PNP है, जो भी है। चलो खैर, हम उससे मतलब नहीं, फिलहाल फिलहाल ऐसा है। अब इसमें दिख रहा है तुम लोग को कौन कॉमन आ गया? एमीटर। एमीटर कॉमन आ गया। तो ऐसे कॉमन कलेक्टर उल्टा लग जाएगा इसका, ठीक। तो क्या है, ये मेजर कॉमन कलेक्टर को बहुत कम यूज होता है। कॉमन बेस और कॉमन एमीटर ही मेजर कॉन्फ़िगरेशन से यूज होती है। तो ये कॉमन एमीटर है। तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, कौन सा कॉमन यूज करना है, बेस या एमीटर एंड ऑल, वो उस चीज पे डिपेंड करता है और वैसे इसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है जी। तो हम एक्चुअली इन दोनों के बेसिस पे, कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस, ये दोनों अपने उसमें है, सिलेबस में है। इन दोनों के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स अपने सिलेबस में है। ठीक है। उसमें क्या क्या चाहिए तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने के लिए, वो अब हम करते हैं, राइट। चलो फिलहाल तुम लोगों को ये समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ना पॉइंट लिख लो जरा कि भाई जो एरो है, एरो इज ड्रॉन between the base and emitter। ठीक है। दूसरा, arrow is drawn from P side to the N side। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। चलो खैर, अब हम करते हैं शुरू कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस। पहले हम करेंगे कॉमन एमिटर के कुछ टर्म्स करनी है, फिर हम कॉमन बेस की कुछ टर्म्स करेंगे, फिर उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहले हम करेंगे गेन्स इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, गेन्स इन
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने कॉमन एमिटर और कॉमन बेस वाली फोटोज बनाई थी, चाहे तुम लोग वो बना लो, साइड में इधर बना ही लेते हैं इफ यू वांट, थोड़ा सा याद रह जाएगा कि भाई कॉमन एमिटर में दिखने में कैसी होती है फोटो। कॉमन एमिटर की दिखने में ऐसी होगी फोटो। इधर हमने बेस बनाया, ये हमने एमिटर और कलेक्टर बनाए, है ना, और ये इस तरफ बेस है, ये हो गया इस तरफ और ये हो गया इस तरफ। तो ऐसा कुछ जो है वो सर्किट में बन सकता है। कुछ ऐसा करके बना दिया, कुछ ऐसा करके बना दिया, कुछ लगानी है बैटरी, है ना, इधर लगती होती है। Here, this is input side, this is output side, and let's say इस तरह हमने arrow बनाया। Okay, so this is emitter, this is collector, and this is base. तो ये है, this is common emitter। इसमें कुछ जो है वो हम अभी कर लेते हैं। जो हमें इसमें गेन का मतलब होता है, जैसे क्या क्या हम करने वाले हैं, दैट इज लाइक करंट का गेन कितना हो रहा है, वोल्टेज का गेन कितना हो रहा है ना, इनपुट में कितनी भेजी, आउटपुट में कितनी मिल गई, वो सब चीजों की चर्चा है। हमने भेजी इनपुट में, लेट्स से करंट भेजा 1 माइक्रो एम्पियर, मिल गया हमें 10 माइक्रो एम्पियर या 1 मिली एम्पियर, तो गेन हो गया, कितने टाइम्स गेन हो गया, उन सब चीजों की बात है। तो पहला है, फर्स्ट इज करंट गेन्स। करंट गेन्स, राइट, सिंबल होता है इसका बीटा। अब ये भी दो तरह का है, एसी एंड डीसी, ठीक है, एसी एंड डीसी। डीसी करंट गेन्स, डीसी करंट गेन मतलब डीसी का बीटा हो जाएगा, डीसी करंट गेन इज बीटा डीसी। देखो करंट हमें, देखो करंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट। इनपुट करंट। आउटपुट में मेरे को बताओगे कौन है, बेस, एमीटर और कलेक्टर में से प्योरली आउटपुट? एमिटर। कलेक्टर इज आउटपुट, तो इट विल बी आईसी अपॉन इनपुट कौन है, एमिटर, इनपुट Base. प्योरली बेस, 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 एमीटर तो कॉमन है, यस सर। तो ये दिस इज बीटा डीसी, ये फॉर्मूला हो गया बीटा डीसी का, ठीक है। सर कलेक्टर कैसे हुआ आउटपुट में? आउटपुट कलेक्टर है, ये कैसे रहा, सर? ये रहा। नहीं कैसे हुआ, मतलब बेस टू एमिटर नहीं जाता करंट फिर? तो यार इधर भी तो जाता है, एमीटर से कलेक्टर में भी तो जाता है, कि यस बेस से, सर। हाँ। वो अच्छा। करंट कैसे जाता है यार, वो तो बताया, जैसे तुम्हें इधर से करंट इधर से चला, इधर भी तो जाएगा फाइनली, यस सर। हाँ इधर भी जाता है। अब दूसरा है एसी करंट गेन। एसी में ना, जब हम एसी के करंट गेन, वोल्टेज गेन्स करेंगे, तो उसमें जो आता है, उसमें चेंज आता है, मतलब चेंज लिखेंगे हम, बी बीटा एसी होगा डेल्टा आईसी अपॉन, क्योंकि वेरिएबल होता है ना उसमें, तो कितना चेंज आउटपुट में आया डिवाइडेड बाय कितना चेंज हमने इनपुट में किया, वो ऐसा लिखना होता है हमें, राइट। तो ये याद कर लेना है। ऐसे फिर आता है वोल्टेज गेन्स। वोल्टेज गेन्स में भी वही, अगेन अगर हम वोल्टेज गेन लिखे, दैट विल बी नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन एसी में लिख लो, एसी ठीक बात है। तो वोल्टेज गेन विल बी आउटपुट वोल्टेज इज किसके क्रॉस लिखेंगे वोल्टेज आउटपुट? कलेक्टर और एमिटर। हाँ मतलब उसको एक्चुअली उसको VCE लिख दो
या VC लिख दो अकेला, चलो मर्जी है, ठीक है, ओके, या VCE लिख दो या VC लिख दो, मतलब हम ऐसे VCE लिखेंगे तो ज्यादा सही है, ओके। दिस इज वोल्ट, यार ये अटक गया, एक मिनट, वोल्टेज इज V out upon V in, तो will be, या मतलब इसमें डेल्टा, ये ना जनरली AC में यूज करते हैं, चेंज इन वोल्टेज है ना, चेंज इन वोल्टेज AC में यूज कर लेते हैं, अगर DC का भी दे रखा है तो सिंपल यूज करेंगे, एक बात है। तो एक इसका आ जाएगा डेल्टा VCE डिवाइडेड बाय डेल्टा VBE, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा, अच्छा वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आई कैन राइट डेल्टा IC इनटू R आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा IB इनटू R इनपुट, ठीक है जी। तो देयरफॉर इट विल बिकम डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, दैट इज बीटा, अकेला, Yes, sir. इनटू, मतलब इसको लिख सकते हैं करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, किसी के भी पीछे गेन लगा दिया मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, फिर ऐसी पावर गेन, अगर हम पावर गेन की बात कर रहे हैं तो इट विल बी, अगर AC पावर गेन, इट विल बी, देखो दो तीन चीजें कर सकते हैं, या तो VI यूज कर लो या I2R यूज कर लो, है ना। अगर मैं VI यूज करूंगा तो आई कैन राइट व्हाट, Voltage gain into current gain. राइट, इट इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। अगर मैं I2R यूज करूंगा तो करंट गेन स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, यस और नो, Yes, sir. तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आपको जब सवाल वैसे जनरली 99% तो सवाल है, 80% सवाल आता है करंट गेन पे, बाकी के 20% या 19.9% चांस है जो वोल्टेज गेन पे, पावर गेन तक तो पहुंचते नहीं, आज तक तो देखा नहीं पावर गेन का। लेकिन अगर आ भी गया तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, यस और नो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? No, sir. So, फिर जो है ये तो थे अपने कौन से कॉमन एमीटर वाले, ठीक है। अब मैं अगर कॉमन उस पे चलते हैं, अब अगले पे कॉमन बेस पे चलते हैं। gains in common base configuration, ठीक है। कॉमन बेस के लिए साइड में एक छोटी सी, if you want you can draw this photo so that थोड़ा दिमाग में रहता है कि क्या है कॉमन बेस। कॉमन बेस में हम इधर एक बेस बना देंगे which is common to both input and output,
ठीक है, this is input circuit, this is output circuit, and this is the common circuit. इधर ऐसा करके जैसे कोई मान लो इधर कुछ लगा दिया, इधर कुछ लगा दिया। We're not talking about any biasing and all here. इधर बेस हमें दिख रहा है, ये वाला है ना? तो इधर ये एमीटर है, ये है कलेक्टर। एरो मुझे बनानी है बेस और एमीटर के बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे एरो ऐसे बना दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्किट जो होता है कॉमन बेस का होता है। खैर, इसमें वही सेम टर्म्स हैं बिल्कुल। पहले हम करेंगे करंट गेन, फिर वोल्टेज गेन, फिर पावर गेन। तो वही करंट गेन है पहले। ठीक है, इसमें करंट गेन का जो सिंबल होता है दैट इज अल्फा, एंड वही एसी अल्फा डीसी अगर बात करेंगे तो इट विल बी, इसमें आउटपुट करंट इज आई, कौन सा? कलेक्टर, करेक्ट। एंड इनपुट इज एमीटर। एमीटर, करेक्ट। तो IC अपॉन IE। ठीक है, अगर हम DC की बात कर लेंगे तो चेंज डेल्टा लगा देंगे उधर साथ में। अल्फा अगर AC की बात करेंगे तो डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। फिर वोल्टेज गेन में सेम है, मतलब कोई मुश्किल है नहीं इसमें, चीजें हैं सिंपल। वोल्टेज गेन हो जाएगा वही, अगर AC लिखेंगे तो AC वाला, DC लिखेंगे तो DC वाला, ज्यादातर AC वाला यूज होता है। तो AC voltage gain will be what? I can write current gain into resistance gain। ठीक है, रेजिस्टेंस गेन हमें पता है क्या होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस गेन? Resistance output upon resistance input. राइट, इज आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। एंड लास्ट इज पावर गेन, AC power gain is वही सेम फॉर्मूले सेम है। इट इज या तो वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। एक सेकंड, करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, या फिर करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो सेम ही है यार फॉर्मूले ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो एक और चीज इसमें आती है दैट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा, इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो ये रिलेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम? लेट अस फाइंड आउट। हमें पता है, अगर अल्फा, DC वाले लिख लेते हैं, सिंपल है। अल्फा DC क्या होता है?
आई कौन सा, आई सी बाय IE. आई ई, एंड बीटा डीसी क्या होता है, IC B. आई बी, राइट। तो यहां से ना हम क्या करते हैं, 1/α देखते हैं। 1/α क्या होगा, आई ई अपॉन आई सी। यहां से 1/बीटा क्या होगा, आई बी अपॉन आई सी। डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, ऊपर नीचे है ना, ये ऊपर नीचे नीचे में सी लिखा है। आई सी, आई ई को मैं लिख सकता हूं आई सी प्लस आई बी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आई बी प्लस आई सी, है ना, बाई आई सी। ये सर ना, Yes, sir. तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, therefore 1/α is equal to 1 plus 1/बीटा। ये सर ना, Yes, sir. ये रिलेशन आप याद करना। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में ना, अल्फा दिया होता है, बीटा निकालने को पूछा होता है, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा ये, 1/α is equal to 1 plus 1/बीटा, सीधा लगा सकते हैं। ओके, चलो एक और चीज, एक फैक्ट है क्या कि हमने जैसे ऊपर देखा ना 100 आए थे, 5 बेस ने दिए। बेस एक बहुत छोटा सा रीजन होता है, हमने विड्थ इसकी जान के ऐसे बनाई थी, एमीटर की विड्थ से बहुत कम होती है बेस की, एंड कलेक्टर की सबसे ज्यादा विड्थ होती है, सबसे ज्यादा एरिया कलेक्टर का होता है, सबसे मोटा कलेक्टर होता है। तो ऐसा ही होता है जैसे हमने फोटो में बनाया है। तो बेस क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम होती है, तो इसका करंट भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दी एमीटर या फिर कलेक्टर। तो ये एक तरह का फैक्ट है, यू कैन राइट दिस, या जहां पे हमने लिखा था ना आई ई, यहाँ पे लिख लेते हैं, आई बी जो है इट इज वेरी मच लेस देन आई ई, एंड आई बी जो है इट इज वेरी मच लेस देन आई सी एस। ठीक है, तो बहुत कम होता है। तो अगर 100 उधर है तो 2-4 आई बी में चला जाएगा, बाकी 95, 96, 97 आई सी में चला जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो लिख लिया ये। Yes. अब क्योंकि आई बी जो है वो आई सी से बहुत छोटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बीटा विल बी वेरी मच ग्रेटर देन 1। अरे हाँ के नाम, Yes, sir. ठीक है, यहाँ से सिंस IC is very much greater than IB, therefore IC upon IB is very much greater than 1, therefore beta is very much greater than 1, and since IC और IE में ज्यादा अंतर नहीं होता, वहां के ना, Yes, sir. ठीक है, अगर IE 100 है तो IC कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, So, IE अगर 100 है तो IC कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 95, 96, 97। ये सर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा जो है दैट इज वेरी नियर टू 1, yes, sir. अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1, एंड ऑलवेज लेस देन 1। छोटा होगा लेकिन नजदीक होगा, दैट इज मतलब अल्फा जो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास, जो है 0.99599 ऐसे होता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा आइडिया, रफ आइडिया हमें इसका पता होना चाहिए। तो ये कहानी थी इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जैसे आते हैं हमारे पास। लेट अस ट्राई सम ऑफ देम वन बाय वन।
लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट यूनिट भेजो दिखती माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आंसर तुम लोग माइक्रो एम्पियर में भेजना सारे। गुनवीन ठीक है, वंशिका नहीं, यासिर ठीक है, खुशबू क्या कर दिया, प्रबल ठीक है, ओके, बीटा का फॉर्मूला, दिमाग ठीक है, बीटा का फॉर्मूला IC upon IB. इट इज IC अपॉन IB. बी, करेक्ट। ठीक है जी, इनमें से IB है मेरे पास, Yes, sir. 40 is equal to IC upon 25 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से मेरे पास IC आ गया 25 इंटू 400 मतलब 1000 माइक्रो एम्पियर आ गया। देन IE is equal to IC plus IB, दोनों है मेरे पास, ऐड करो 1025 माइक्रो एम्पियर। अरे आसान था कि नहीं? Yes, sir. अगला सवाल,
हाँ भाई, आंसर जो है मुस्कान, योर आंसर इज करेक्ट। दीप्ति, ठीक है। गुनवीन, कौन सा यूनिट है गुनवीन, क्या है ये? प्रबल, ठीक है। यासिर, भाई एग्जैक्ट नहीं है 22 माइक्रो, तूने तो 22 माइक्रो भेज दिया, 22 माइक्रो तो गलत है। या तो तुम लोग जब भी हम भेजते हैं, जब भी एग्जैक्ट आंसर आए तो वैसे भेजते हैं, या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक भेजना होता है कम से कम। तो इसको कैसे करेंगे हम? हमारे पास जो दिया हुआ है, एक तो बीटा दिया हुआ है, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस 5 किलो ओम रेजिस्टर व्हिच इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर। तो ये कौन सी दे रखी है? देखो बीटा जो तो पहले दिया हुआ ना, पहले तो वो लिख लेते हैं। बीटा हमें 45 दे रखा है, 45। देन ये कौन सी रेजिस्टेंस है? आउटपुट, इनपुट? Output. आर आउट, राइट। आर आउट हमें दे रखी है 5000 ओम। फिर हमें दिया हुआ है चेंज इन दी वोल्टेज अक्रॉस, चेंज इन दी वोल्टेज डेल्टा वी किसका? आउटपुट का, इनपुट का? Output. आउटपुट का। वो हमें दिया हुआ है 5 वोल्ट। फाइंड द चेंज इन द बेस करंट, मतलब हमें पूछा है आईबी, डेल्टा आईबी पूछा, डेल्टा आईबी पूछा है, ये पूछा है। तो हम क्या लगा देंगे? पहले आर आउट और वी आउट से हम आई आउट निकाल सकते हैं। इज डेल्टा वी आउट अपॉन आर आउट, which is 5 upon 5000, that is 1 milliampere. Are yes or no? Yes, sir. Yes, sir. That is output हम बोल सकते हैं कौन सी है? I C. T। is 1 milliampere। अब मुझे यूज करना है बीटा को। बीटा इज डेल्टा I C upon IB. that means 45 is equal to 1 milliampere upon delta IB। therefore delta IB मेरे पास आ गया 1/45 milliampere, ठीक है, which is 22.22 microampere। ये आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो है
सर हाँ जी, सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से ऊपर का दिखाना, क्या लिखवाया था आपने? सर एक बार और ऊपर करना, क्या? ठीक है सर। सर वो मैं स्विच कर रहा था ना लैपटॉप टू मोबाइल, तो इसलिए फिर वो लिख नहीं पाया था। अच्छा ठीक। अभी माइक्रो में भेज देना आंसर, माइक्रो में। माइक्रो एम्पियर में, और तुम्हारा आंसर ठीक है, दोनों ठीक है, करेक्ट, गुड। बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, कैसे इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही। यस सर। सर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ही नहीं समझ आ रहा क्या है। एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन इज करंट गेन। बीटा। यस, हाँ इज बीटा। हमें यहाँ पे बीटा दिया हुआ है 100, करंट गेन दिया हुआ है, हाँ के ना? यस सर। सो करंट गेन बीटा इज इक्वल टू 100। हमें और क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमें इनपुट, ये देखो 2 किलो ओम कौन सी रेजिस्टेंस है, आउटपुट इनपुट,
आउटपुट आउटपुट यस। और आर इनपुट कितनी दे रखी है? 1 किलो ओम। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस गेन पता लग गया, इट इज 2, यस और 1 नो? किलो। यस सर। दैट इज, अच्छा ठीक। अब वोल्टेज गेन will be V out upon V in is equal to beta into R gain. हाँ क्या ना? यस सर। हमें जो 2 वोल्ट दे रखी है वो कौन सी वोल्टेज है? आउटपुट। आउटपुट। V आउटपुट भी हमें दे रखी है 2 वोल्ट, तो V in निकल जाएगी is equal to 100 into 2, तो V in आ गई मेरे पास 1/100 वोल्ट, that is 10 milliwatt। कोई चक्कर इसमें? नो सर। फिर उसके बाद उसने पूछा है, क्या पूछा उसने दूसरा? बेस करंट IB, वो मेरे पास बीटा से मिल जाएगा। बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। नहीं IC नहीं, इससे नहीं, हम लेंगे R इनपुट से। R in is equal to V in upon I in, therefore I in will be, IB will be V in upon RN। V in है 10 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय R in है that is 10 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? सर V आउटपुट और R आउटपुट कलेक्टेड रेजिस्टेंस लिख रखा है, उससे पता चला? बिल्कुल। ठीक है सर। करेक्ट दीप्ति।
Vanchika, correct. Muskan, Yasir, Prabal, correct. मुझे इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट वोल्टेज दे रखी है, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखी है, आउटपुट वोल्टेज पूछ रखी है, ठीक है। और बीटा दे रखा है, मतलब जो भी इधर करंट होगा वो इधर कितना 100 टाइम्स हो जाएगा, ये भी दे रखा है। दैट मींस मैं अगर इनपुट करंट फाइंड कर लूं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आउटपुट करंट आ जाएगा। यस सर। आउटपुट करंट है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। तो I input will be V input upon R input, that is 1 milli upon 1 kilo, that is 1 microampere. Beta is 100, which is I out upon I in, therefore I out आ गया मेरे पास 1 microampere into 100, 100 microampere. I out is V out upon R out, therefore V out मेरे पास आएगा 100 micro into R out is 100 kilo, that will be 10 volt answer. क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर ऐसे भी कर सकते कि रेजिस्टेंस गेन निकाल कर फिर वी गेन निकाल लिया। हाँ कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है सर। आंसर मिली में ही भेजना। दीप्ति करेक्ट।
Yes, sir, correct. प्रबल करेक्ट। तुम क्या कर रही जागृति? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने सोचा कि मेरा बैच था किसी जमाने में, तो एक बार मैंने जाके देखा। क्या? सर मैंने सोचा कि मेरा बैच था किसी जमाने में। अच्छा अच्छा, मिलने आई हो? हाँ यस सर। ठीक। नहीं वैसे सब मैं लोग- आपको याद करवाने हाँ, सब लोग बोलो हाय जागृति को। अनम्यूट करके बोल दो यार एटलीस्ट। हाय। सर कोई बोला आज? हाँ, बोल ले। दीप्ति एंड कुशल। और सिमर? ना, सिमर है क्लास में तो लगी नहीं। है नहीं सर वो आज। है नहीं सर। नहीं तो फिर चुप करके बैठती, तुम तो बोलती। फिर क्या कर रहा है अग्रवाल? जागृति तुम चीटिंग करके जाओगी इधर से। सर वही सोच रही हूँ मैं, ये तो क्वेश्चन चल रहा है, ये तो अच्छा काम हो गया। नहीं मैं आपको याद करवाने आई थी सर, क्या? वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बताना था आपको। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या हो गया जागृति, तुम जाके पढ़ो। सर वो सेंटर में कि वो मैक्सिमम होती है। अरे यार, ठीक है, कोई बात याद आ गया सर आपको? नहीं। हाँ यार, बता दो। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ। तो मैं क्वेश्चन कैसे देखूंगी? चलो बैठी दो तुम। नहीं मैं जा रही हूँ, नहीं मेरे परसों पढ़ेंगे, जा रही। बाय सर। ठीक, बाय। रिधिमा गलत है, वंशिका करेक्ट। खुशबू नहीं। करंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस में कौन सा यूज होता है? अल्फा। यस, इट इज अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला IC/IE। IC/IE। अल्फा की वैल्यू में दे रखी है, बेस करंट की पूछी है, IE हमें दे रखी है। यहाँ से IC आ जाएगी मेरे पास। IC विल बी अल्फा into IE which is 0.88 into 1 milliampere, that is 0.88 milliampere. So therefore IB हमें पता है, do we know that IE is equal to IB plus IC? यस सर। तो बस फिर IB क्या आ जाएगा? 0.12। हाँ, और तू क्या झोल कर रहा था? सर IE 0.88 ले लिया था, अच्छा, बोल तो यहाँ था। फिर बाद में समझ आ गया। क्या? लास्ट सवाल। एक जो हमने क्वेश्चन बीच में पेंडिंग छोड़ा था ना, उसमें सेमीकंडक्टर में जो अभी याद करा दी,
यस सर, मल्टीपल चॉइस वाला। यस, उसमें ये था ना कि हम सवाल था, उसमें दो ऑप्शंस थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज मैक्सिमम। यस सर। हाँ, वो एक्चुअली मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि लेट्स से दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, ध्यान से सुन लेना, दिस इज पी, दिस इज एन, तो ये डिप्लीशन लेयर है। अब डिप्लीशन लेयर ऑन पी साइड कंसिस्ट ऑफ कौन से आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, ऐसे होंगे, इधर होंगे पॉजिटिव। अब क्या होता है कि अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all the negatives here will be towards left, and electric field due to all the positives here will be also towards left. Yes sir. But in contrary to this, अगर मैं पॉइंट यहां ले लूं तो नेगेटिव्स के कारण इधर है, ये वाले पॉजिटिव्स के कारण इस तरफ होगा और ये वाले पॉजिटिव्स के कारण इस तरफ होगा, तो इसलिए ये चीज जो है वो कैंसिल कर जाती है। ठीक है जी? Yes sir. ठीक। बल्ले बड़ी, तो इसीलिए सेंटर में क्या है, सारे ऐड अप हो रहे हैं, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज मैक्सिमम। सर हम सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं लेते कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, हां, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, बिल्कुल जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर बस सिंगल बट यूनिफॉर्म नहीं, बट यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? चार्जेस क्योंकि इक्वल नहीं है? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बाउंड्रीज पे नहीं है, चार्जेस फैले हुए हैं यहाँ 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 यहाँ, ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, अगर तो सिर्फ एक एक दीवार होती फिर ऐसा होता, समझी? ठीक है सर। सर ले, इसमें जो माइनॉरिटी होंगे उनके वजह से ना कोई फर्क पड़ेगा? गई नहीं? नहीं, मुझे लगा बस अभी तो खत्म ही होने वाला है सर। जागृति तुम टाइम वेस्ट बहुत करते हो। सर मैं अभी आई थी बस आई क्वेस्ट से, अभी नहा धो के बैठी हूँ बस। अच्छा, फिर तुमने सोचा चलो क्लास ही लगा लेते हैं इधर, हाँ एक बार थोड़ा थोड़ी चीटिंग ही कर लेते हैं जाके। चीटिंग नहीं सर कर रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहना ये, परसों तक तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए क्वेश्चन करो जागृति। सर मुझे आता ही नहीं। करना पड़ेगा, क्लास में बैठे तो करना पड़ेगा। सर ये तो गलत बात है। मैं सर ये पूछ रही थी कि उसमें जो माइनॉरिटी होंगे उनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किसमें माइनॉरिटी होंगे? पी और एन दोनों में ही होते हैं। माइनॉरिटी कहाँ से आ गई इधर? सर वो भी तो होंगे। अच्छा नहीं। दिमाग लगाया कर, हाँ तेल कर सर, हाँ तेल है मेरे पास। गरम करो उसको और गरम अपने दिमाग में डाल लो, जोंग लग गई उसमें, जोंग। बात तो सही है। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ तुम लोग। केमिस्ट्री क्लास भी चल रही है, तुम लोग साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ लो। सुनाई दे रही है बात? सुन रही है लेकिन समझ नहीं आ रही, इसलिए ध्यान जा ही नहीं रहा। दीप्ति, तुमने दो दो हैं इसमें, तीन है वैसे पार्ट्स हैं।
चलो खैर, पहला और दूसरा तो पहला ठीक है तुम्हारा। गिवन डेटा लिखते हैं, डेल्टा IB इज 2 milliampere, change of sorry 40 microampere. Delta IB is 40 microampere. Delta IC is 2 milliampere. And base emitter voltage में delta VBE is 0.04 volt. इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और कुछ लोड रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है RL या R आउटपुट 6 किलो ओम्स, ये समान अपने को गिवन है। ठीक है, पहला पार्ट है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या मैं सीधा सीधा फाइंड नहीं कर सकता? कहां उलझे हो तुम लोग? Rin is V in upon I in, अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा VBE इनपुट है डिवाइडेड बाय डेल्टा, इनपुट कौन सा होगा, B या C? B. B 0.04 upon 40 micro. This comes out to be 1000 1 kilo ohm. ये पहला हो गया। बी पार्ट हो गया बेस करंट एम्प्लीफिकेशन में बीटा, ब्रैकेट में देखो, बीटा इज नथिंग बट, तो सीधा ही दिख रहा है, डेल्टा आई कौन सा? C. C upon delta IB is 2 milli 2 into 10 power minus 3. ये कौन था? 4 into 10 power minus 5. ठीक है, सर आई थी आपको आवाज, क्या हो गया? आई थी आपको आवाज अभी हाँ, कुछ? क्या करे जा रहा तू? नहीं सर, मैं नहीं था, बैकग्राउंड में थी, लैपटॉप में नहीं आती ना, तो इसलिए। ये आ गया 50, दीप्ति 500 नहीं। Yes, sir. वो मैंने 10 raised to -6 लिख दिया था गलती से। तीसरा है फाइंड दी वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होगा? करंट गेन इनटू Resistance gain. resistance gain. It is 50 into resistance gain is R out upon R in. It is 50 into R out is 6 kilo, R in is 1 kilo. That is 300. आंसर खत्म। अरे क्लियर है कि नहीं है? Yes. चमका एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई, ट्रांजिस्टर वाला पार्ट आप लोगों का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक की एक क्लास में वी विल बी डूइंग द लॉजिक गेट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक 3 क्लासेस होंगी, बाकी 2 क्लासेस में या 2.5 क्लासेस में, जब भी जितना भी होगा, तो वी विल बी कवरिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स। ओके, आप लोगों को नेक्स्ट वीक के लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छे से पढ़ के आना है बिफोर दोज रिवीजन क्लासेस। ढंग से एक बार पढ़ के आना, जो भी तुम लोगों को उसमें दिक्कतें होंगी उनको हम बढ़िया से एक बार दोबारा हल कर लेंगे। ठीक है, बट यू हैव टू बी पढ़ के आना है। हाँ,
बस ये जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर। ओके सर हाँ जी बताइए। सर जो